दिखाई पड़ती है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि आप समझिए कि यहाँ पर जो शुक्र की हानि हो रही है, इसकी वजह से मैं ये बताता हूँ, और वहाँ मंगल भी कॉन्फ्लिक्ट में, तो डायबिटीज़ आपको ज़रूर हो जाएगी। डायबिटीज़ जैसी बीमारी आपको ज़रूर होगी। और यहाँ पर ये एक ऐसा विचित्र कॉम्बिनेशन है जो मैंने अभी कुछ कुंडलियों में देखा है कि यहाँ पर जो नेटिव होता है ना, वो अपने ऑफिस में रहना ज़्यादा पसंद करता है। और क्यों पसंद करता है? या तो वो पार्टी कर रहा होता है, वो फिजिकल प्लेजर के लिए भी ऑफिस में ही रह जाना पसंद करता है। ब्रोकन और बैड फिजिकल लव रिलेशन एट ऑफिस इज ऑल्सो सीन फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन ओवर हियर, और ये मैरिज को डिस्ट्रॉय कर देगा। यहाँ पर बंदा जो है वो बोलता है कि ऐसा है कि मैं ऑफिस के काम से यहाँ पर बिजी हूँ, पर असल में वो ऐसा होता नहीं है। वो ऑफिस में पार्टी कर रहा होता है या फिर कुछ वो और कर रहा होता है। ये नेटिव के लिए कहा जाता है। तो ये एक वार्निंग है कि बार बार कि कैरेक्टर को संभाल कर रखा जाए लाइफ टाइम, नहीं तो ये मैरिज को आराम से ही डिस्ट्रॉय कर देगा। ये तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है, तो बट नेचुरल है। यहाँ पर रेमेडी के नाम पर कुत्ता पाल लेना चाहिए घर में, उसकी सेवा करनी चाहिए, और वो भी काले कुत्ते की। यहाँ पर कामधेनु माता की जो एक डॉल होती है ऑनलाइन मंगा लेनी चाहिए और मंदिर में स्थापित करनी चाहिए। यहाँ पर आपको मैं एक बात बोलूँ कि अपनी लाइफ टाइम में कभी भी स्वीट्स नहीं डोनेट करिएगा। लोगों को मिठाई देना बंद कर दीजिए, ठीक है। इंस्टेड उनको नमकीन दीजिए, समोसा दीजिए, गिफ्ट करिए उनको नमकीन। इवन दीपावली पर भी कभी भी मिठाई किसी को अपने हाथ से डोनेट मत करिए, गिफ्ट मत करिए। बल्कि आपको मैं बोलूं कि बुद्ध रिलेटेड चीज़ें जैसे हरी मूंग की दाल वगैरह, ये सब चीज़ें आपको डोनेट करनी चाहिए, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपको एक और चीज़ कि बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि ग्रीन कलर के कपड़े आपको बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है कि आप ग्रीन कलर के कपड़े पहने, ठीक है। अब हाउस नंबर 7 पे हम जल्दी पहुंचते हैं और यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 8 बैठा है। तो ये यहाँ पर फिर से बैड लक फॉर मैरिज दे देता है। आपको बहुत ही डिफ़िकल्टी होगी मैरिज में। और क्यों होगी? बिकॉज लाइफ पार्टनर वो बहुत ही बीमार होगा, किसी लंबी इलनेस से वो ग्रसित हो सकता है। और ये बताता है कि आपका जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, ये आपका जो हस्बैंड है वो एक धार्मिक इंसान है। अच्छा, ये चीज़ समझने के लिए कि 8 नंबर करेगा क्या, क्योंकि कोई प्लैनेट तो है नहीं, तो यहाँ पर हम 8 नंबर को भी चेक कर लेते हैं कि 7 नंबर में 8 नंबर लिखा हुआ है, तो 8 नंबर में क्या लिखा है? अब यहाँ पर हाउस नंबर 9 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं ये तो या तो डॉक्टर होंगे, सर्जन होंगे या टीचर होंगे, और ये जो है वो राइटर भी होंगे, ये पोएट भी होंगे, और ये कुछ तांत्रिक टाइप भी होंगे। मतलब इन्हें बड़े धार्मिक टाइप के होंगे, धर्म कर्म करने वाले भी हो सकते हैं। और ये यहाँ पर एक अगेन कॉम्बिनेशन बताता है कि ये एक टीचर या रिसर्च फेलो भी हो सकते हैं, बिकॉज 8 नंबर इज रिसर्च। और हाउस नंबर 8 जो है वो मंगल भी है, ठीक, मंगल उसका लगन लॉर्ड है। तो यहाँ पर जो है बैड डिवोर्स दिखाई पड़ता है और डेथ ऑफ हस्बैंड दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब हाउस नंबर 8 में जब हम पहुँचते हैं यहाँ पर हाउस नंबर 9 आता है। अब हाउस नंबर 9 यहाँ पर जब लिखा होता है तो ये आपको वाक्य सिद्धि दे देता है, तंत्र विद्या की नॉलेज दे देता है, डीप रिसर्च स्टडी की पावर दे देता है, ऑकल्टिस्ट बना देता है, टैरो कार्ड रीडर, ठीक है, पामिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, ये सब चीज़ें बना सकता है। और ये आपके पीठ के पीछे भगवान का हाथ दिखाता है कि भगवान, आप जब भी किसी मुसीबत में होंगे, भगवान आपका किसी न किसी रूप में रक्षा करने ज़रूर आ जाएंगे। ये आपको नॉलेज देता है तंत्र मंत्र विद्या की। ये टीचर है और एक डीप रिसर्च का योग है। यहाँ पर स्टडी यहाँ पर अच्छी होती है, आपका ससुराल काफ़ी पैसे वाला होता है, और यहाँ पर आपके बहुत ही अच्छे रिलेशन होते हैं किसके साथ? ससुराल के साथ। हाउस नंबर 9 में हम आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउस नंबर 10 बैठा हुआ है।
तो इनकम फ्रॉम धर्म, प्रोफेशन ऑफ धर्म एंड वर्क ऑफ धन, ठीक, ये दिखाता है आपको। तो ये यहाँ पर आपको एक दो चीज़ें दे सकता है कि धर्म का आप काम कर रहे हैं, उससे आपको पैसा मिल रहा है। तो आपको गेन मिल सकता है स्कूल खोलने से, स्कूल से गेन मिल सकता है, एजुकेशन स्टडी की फील्ड से पैसे मिल सकते हैं, कोचिंग सेंटर के आप ओनर हो सकते हैं, स्कूल ओनर्स हो सकते हैं, स्कूल टीचर्स हो सकते हैं, धार्मिक बुक सेलर्स हो सकते हैं। नेटिव यहाँ पर कई बार प्रोफेशनल हीलर भी हो सकता है, जहाँ पर नॉन वेज खाना आपके लिए जहर होगा। प्रोफेशनली हाउस नंबर 10 यहाँ पर बैठकर हाउस नंबर प्रोफेशनली ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर अच्छा है। अब हम हाउस नंबर 10 में आते हैं, तो यहाँ पर हम हाउस नंबर 11 देखते हैं। अब हाउस नंबर 10 जो है वो कर्म का घर है, और हाउस नंबर 11 जो है वो इच्छा पूर्ति का घर है। तो कर्म के घर में इच्छा पूर्ति का घर आया है, तो मैं इसको राजयोग की तरह ले लेता हूँ कि भाई जो भी इच्छा होगी वो कर्म से पूरी होगी। तो कर्म अच्छे करिएगा तो आपको हमेशा आपकी इच्छा पूर्ति होगी। कोई भी चीज़ जो आपसे नहीं हो रही है, इसका मतलब कि आपके कर्म उस तरफ फोकस नहीं है। आपको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं मिल रही है लाइफ में तो, ठीक, और वो आपको मिल जरूर जाएगी। ये आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि अगर आप कर्म करेंगी तो आपको आपकी इच्छा के अनुरूप चीज़ें मिलेंगी लाइफ में, ठीक, खास तौर पे प्रोफेशन वाइज। और आप जो है लाइकली यहाँ पर फिर से मुझे दिखाई पड़ता है कि आप गवर्नमेंट टीचर हैं या कोई अधिकारी हैं गवर्नमेंट, तो आपके प्रोफेशन में काफ़ी फ्रेंड्स हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 11th हाउस। अब हाउस नंबर 11 में हम जल्दी से पहुँचते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउस नंबर 12 बैठा हुआ है। अब हाउस नंबर 11 जो है हाउस ऑफ शनि है, इच्छा पूर्ति का घर है। यहाँ 12वां हाउस खर्च का घर आकर बैठ गया है। तो 12वां घर जो है एस्पिरेशंस और डिजायर्स के घर में बैठा हुआ है। तो प्रॉफिट्स टर्निंग इनटू लॉस इज सीन हुआ है। प्रॉब्लम फ्रॉम फायर एंड थेफ्ट एंड एक्सीडेंट्स इस सीन हुआ है। मतलब आपके यहाँ आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, आपके यहाँ एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, इनसे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आपने अपने जीवन काल में जो प्रॉफिट्स कमाए होंगे वो अचानक से आप दान धर्म कर सकते हैं, क्योंकि 12वां घर एनजीओ का भी है, ठीक है, और चैरिटी का भी है। तो हो सकता है आप अपने जीवन में कमाया हुआ सारा भाग्य चैरिटी में दे दें। आप बहुत फेमस होंगे यहाँ पर सोसाइटी में, आपके बड़ों से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। यहाँ पे आपके जो मित्र हैं ना, ये 12वां घर आपके मित्रों के घर में बैठकर आपको एक्सप्लॉयटेशन देता है थ्रू फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स से सावधान रहिएगा, पैसा लेके भागने वाले आदमी हैं वो सब के सब, चाहे वो कितने भी पुराने कितने भी नए हों, उनको पैसा नहीं देना चाहिए। अगर उनको पैसा दिया तो वो लेके भाग जाएंगे। तो आप एक बात समझिए कि जब आप 12th हाउस यहाँ पर देख रहे हैं तो आपके हो सकता है कुछ फ्रेंड्स हों, और जो फ्रेंड्स होंगे ना वो आपके अब्रॉड होंगे, मतलब कि आपसे दूर हो जाएंगे। आपके जो सबसे अच्छे दोस्त होंगे वो दूर हो जाएंगे। सपोज करिए आप कहीं पढ़ने गए, वहाँ दोस्ती किया, 6-7 साल पढ़ा, फिर वापस आए, अब वहाँ सारे दोस्त रह गए, अब अपने घर में आए हैं, यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है। या तो आपके यहाँ पे काफ़ी दोस्त हैं, अब शादी हो गई बहुत दूर, अब सारे दोस्त यहीं रह गए और आप भाई वहाँ अकेले रह गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कम कर देता है और फ्रेंड्स को दूर भेज देता है ये कॉम्बिनेशन। और ये जो दोस्त है ना, ये आपके अच्छे दोस्त नहीं है, ये खर्च करवाने वाले दोस्त होते हैं और हमेशा किसी न किसी रूप में खर्च करवाते ही रहते हैं। ब्रोकन रिलेशंस इन लव इज सीन हुआ हियर। बट यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो बच्चे होंगे ना वो लकी होंगे, पर वो भी आपसे दूर भाग सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस का एस्पेक्ट कर रहा है ना ये कॉम्बिनेशन, कि बच्चे आपसे दूर पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। और आप अपने जीवन काल में किसी एक ऐसे टाइम पर ऐसा समय आए कि आप सब कुछ डोनेट कर निकलने किनारे। और यहाँ पर गेन्स फ्रॉम फॉरेन लैंड भी आपको दिखाई पड़ता है। और फ्रेंड्स जो हैं और अच्छे होते हैं, बस पैसा नहीं देना चाहिए। पर पिता यहाँ पे थोड़े बहुत खराब नज़र आते हैं। हाउस नंबर 12 में हम जल्दी पहुँचते हैं, तो यहाँ पर बुध और राहु बैठे हुए हैं और हाउस नंबर 1 बैठा हुआ है, ठीक है।
और ये जो है वो बुरी हेल्थ देता है और जेल भी भेज सकता है। और प्रेजेंस ऑफ राहु इंडिकेट्स लॉस इन वेल्थ ड्यू टू फाइनेंशियल फ्रॉड। बुध जो है, जो बुध बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक, तो वो क्या है? ये हमारी वाणी है, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा फाइनेंसेस है, ठीक, ये हमारी चालाकी है। और राहु उसके आगे सिर्फ एक वर्ड याद लिख देता है, बुरा। तो फाइनेंशियल फ्रॉड की वजह से, मिसडीड्स की वजह से यहाँ पे जातक जेल जा सकता है, या तो वो बहुत ही बुरी तरह से बीमार भी हो सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि बैड फाइनेंशियल डिसीजंस की वजह से आप बहुत मुसीबत में फंस सकते हैं अपनी लाइफ में। तो फाइनेंसेस के लिए आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? आपको यहाँ पर कंसल्टेंसी ले लेनी चाहिए जब भी फाइनेंशियल डिसीजंस आप ले रहे हैं। खुद से अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की जगह आप किसी और से पूछकर, किसी एक्सपर्ट से पूछकर अपनी लाइफ में फाइनेंस के लिए डिसीजंस लीजिएगा। और यहाँ पे डिजीजेस लाइक साइकोसिस या ब्रेन रिलेटेड, मन रिलेटेड डिजीजेस भी आपको दे सकता है, जैसे कुछ देखना, कुछ भूत या साया, कुछ वहम जैसा हो जाना, डर जाना, ये सब चीज़ें यहाँ पर दे सकता है। और जातक रात में यहाँ पर सोता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है, उसको रात भर जगना पसंद है, उसको रात में मस्ती करना पसंद है, ये सब चीज़ें, घूमना फिरना कहीं पे भी, मतलब ये सब चीज़ें उन्हें, रात्रि क्रिया उन्हें पसंद, कि रात में वो जगें। ठीक, रात भर ऐसे लोग जगते हैं और पढ़ते भी हैं कि रात भर जगे और कॉफ़ी पी के पढ़ रहे हैं। यहाँ पर या तो जेल या तो हॉस्पिटल जाना दिखाई पड़ता है। यहाँ पर आपको रेमेडी के लिए शनि को फिक्स कर देना है और राहु को भी फिक्स कर देना है, ताकि ये जो प्रॉब्लम है आपके 12th हाउस में ना, ये ख़त्म हो जाए। राहु को कंट्रोल करने के लिए हमको शनि की मदद लेनी ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो शनि का एजेंट है। अगर शनि आपकी पीड़ित अवस्था में होंगे तो राहु भी आपको पीड़ा ही देते नज़र आएंगे, और अगर शनि आपकी पीड़ित अवस्था में नहीं है तो फिर राहु भी आपकी पीड़ित अवस्था में नहीं है। अब यहाँ आपको एक चीज़ नोट करना है कि द्वंद्व योग में शनि बैठा हुआ है दूसरे घर में, और यहाँ राहु बैठ गया है बुध के साथ 12th हाउस में नीच का होकर। बहुत लाइकली चांस है जेल जाने के या हॉस्पिटल जाने के, तो सावधान रहना चाहिए इंसान को। बाकी ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, ये 100% सही हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं। तो आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।